अभी तक का जितना करा है सब आपने देख लिया है, अच्छी बात है। पिछला लेक्चर में आपको समझाया था कि एडजस्टमेंट का डबल इफेक्ट कैसे करना है, ठीक है। इस वीडियो में हम समझेंगे कुछ हिडन एडजस्टमेंट। सर हिडन एडजस्टमेंट क्या होते हैं? ट्रायल बैलेंस के अंदर जो होता है उसका तो आप सिंगल इफेक्ट देते हो, एडजस्टमेंट जो दिया रहता है उसका आप डबल इफेक्ट देते हो, लेकिन ट्रायल बैलेंस के अंदर कुछ ऐसे एडजस्टमेंट होते हैं जिसको आप हिडन एडजस्टमेंट बोलते हैं। उसको भी अपन एडजस्टमेंट जैसे ही ट्रीट करेंगे, मतलब इसका दो इफेक्ट देंगे। तो हिडन मतलब बस छुप के बैठा है, आपको पहचानना है। तो हिडन एडजस्टमेंट गिवन इन द ट्रायल बैलेंस, एक असम्पशन लेंगे हम लोग, एज्यूमिंग अपना ईयर एंडिंग है 31 मार्च, एज्यूमिंग अवर ईयर एंडिंग इज 31 मार्च, मतलब अपन जो फाइनल अकाउंट बना रहे हैं उसका ईयर एंडिंग है 31 मार्च 2020, सब एग्जांपल के लिए। तो पहला हिडन है जिसमें समझाने जा रहा हूँ, अगर ऐसा लिखा रहेगा ट्रायल बैलेंस के अंदर 10% बैंक लोन, और ये लिखा रहेगा टेकन ऑन 1/10/2019, गांधी जयंती से एक दिन पहले लोन लिया है, और लोन कितना लिया 8,000, बस इसको हिडन एडजस्टमेंट बोलते हैं। तो इसका इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा, क्योंकि बेटा अगर हमने लोन लिया तो हमें उसका ब्याज भी देना पड़ेगा। 110 को लोन लिया है, देखो मैं गिन के दिखा देता हूँ, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब, मार्च, क्योंकि मार्च तक का ही हम फाइनल अकाउंट बना रहे हैं। आपने लोन लिया अक्टूबर को, तो कितना महीने का इंटरेस्ट हमें देना पड़ेगा? 6 महीने का ना, 31 मार्च तक, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब, मार्च, तो 6 मंथ का इंटरेस्ट हमें देना पड़ेगा। तो यही है हिडन एडजस्टमेंट। अगर ऐसा कभी लिखा रहेगा लोन लिया था 110 को साल का बीच में, तो इंटरेस्ट निकालने का। इंटरेस्ट ऑन लोन कैसे निकालेंगे? ये फर्स्ट हिडन एडजस्टमेंट में इंटरेस्ट ऑन लोन कितना लिए थे सर जी? 8,000 लिए थे। 8,000 के ऊपर 10% निकालोगे तो साल का आएगा, लेकिन हमको 6 महीने का दिखाना है, तो 6/12, 8,000 के ऊपर 10%, 6/12, आंसर आएगा 400 रुपीज़ इंटरेस्ट। ये इंटरेस्ट हमें पे करना है, जो हमने पे नहीं किया, ये इंटरेस्ट हमें पे करना है लेकिन हमने पे नहीं किया। तो सर इसका फर्स्ट इफेक्ट किधर आएगा? क्योंकि इसको एडजस्टमेंट जैसा ट्रीट करने का, तो फर्स्ट इफेक्ट किधर आएगा? सबसे पहला प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट साइड में लिख देना इंटरेस्ट ऑन लोन, और इसका सेकेंड इफेक्ट किधर आएगा? लोन हम बेटा कहाँ लिखते हैं? लायबिलिटी साइड में लिखते हैं। तो लोन लिखा रहेगा ना लायबिलिटी साइड में, बैंक लोन में ऐड कर देना, ऐड इन बैंक लोन में ऐड कर देना, ऐड इन बैंक लोन, जो किधर दिखाई देता है? लायबिलिटी साइड में, ठीक है। तो फर्स्ट इफेक्ट याद रहेगा। फर्स्ट इफेक्ट क्या करेंगे? प्रॉफिट लॉस का डेबिट में लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन लोन, और सेकेंड इफेक्ट ऐड इन बैंक लोन, जो लायबिलिटी साइड में रहता है। ओके, सेकेंड हिडन एडजस्टमेंट पढ़ने जा रहे हैं। 9% लोन टू सुरेश, मतलब हमने लोन दिया है किसको? सुरेश को। अगर सुरेश को लोन दिया है और ये परसेंटेज लिखा है, तो समझ जाने का हिडन एडजस्टमेंट चेक कर लेने का। 9% लोन टू सुरेश, हमने सुरेश को लोन दिया है, तो ये परसेंटेज कभी लिखा रहेगा तो वो चेक कर लेने का कि उसका इंटरेस्ट ट्रायल बैलेंस में शो हो रहा है कि नहीं हो रहा है। 9% लोन टू सुरेश 50,000 है, तो 50,000 के ऊपर ब्याज मिलना चाहिए हमको। इंटरेस्ट ऑन लोन कितना आएगा? 50,000 के ऊपर। अब यहाँ मंथ नहीं लिखा है तो मंथ नहीं लिखने का, समझने का पूरा साल का, तो इंटू 9/100, 9%। यहाँ मंथ नहीं दिया, डेट नहीं दिया है, तो पूरा साल का पकड़ने का। तो 0 0 कट 5 9 जा 45, आंसर आएगा 4,500। तो सर इसका दो इफेक्ट क्या करेंगे? क्योंकि हम तो इसको एडजस्टमेंट ट्रीट करेंगे, तो उसका फर्स्ट इफेक्ट इसका फर्स्ट इफेक्ट, ये जो इंटरेस्ट हमें मिलने वाला है, ठीक है, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का क्रेडिट साइड में लिख देना इंटरेस्ट ऑन लोन, और इसका सेकेंड इफेक्ट इसका इंटरेस्ट ऑन लोन, जो लोन दिया है सुरेश को, ये तो हमारा एसेट है। सेकेंड इफेक्ट ऐड किससे करेंगे? लोन टू सुरेश में, ऐड टू लोन, ऐड किधर करेंगे?
लोन टू सुरेश में ऐड कर देना, लोन टू सुरेश नाम का होगा। सर किधर दिखाई देगा? ये आपको एसेट साइड में दिखाई देगा। क्लियर? तो अगर ऐसा लिखा रहेगा परसेंटेज तो परसेंटेज चेक कर लेना, इसी को हिडन एडजस्टमेंट बोलते हैं। तो 50,000 के ऊपर 9% 4,500, तो 4,500 का दो इफेक्ट क्या आएगा? एक तो प्रॉफिट लॉस क्रेडिट से मिल देना इंटरेस्ट ऑन लोन, और सेकेंड इफेक्ट ऐड इन लोन जो एसेट साइड में रहेगा। आगे बढ़ते हैं, एडजस्टमेंट नंबर थर्ड हिडन एडजस्टमेंट है रेंट। अगर कभी ऐसा लिखा रहेगा रेंट 10,000 और ब्रैकेट में लिखा है 10 महीना, क्योंकि हम जो अकाउंट्स बनाते हैं वो पूरा 12 महीने का बनाते हैं, फाइनल अकाउंट पूरा 12 महीने का रिपोर्ट कार्ड होता है, तो आपने केवल रेंट 10 महीने का ही शो किया है, 2 महीने का रेंट किधर है? तो इसको बोलते हैं आउटस्टैंडिंग। क्या बोलते हैं? आउटस्टैंडिंग रेंट, आउटस्टैंडिंग रेंट। तो सर जी आउटस्टैंडिंग रेंट कैसे निकालने का? ध्यान देना, 10,000 10 महीने का रेंट है, 10,000 जो है ना ये 10 महीने का रेंट है, तो 2 महीने का रेंट कितना? आप बोलेंगे 2 महीना, अरे बेटा 12 महीने का फाइनल अकाउंट होता है, 10 महीने का आपने दिया है तो 2 महीने का नहीं दिया है, तो उसी को बोलते हैं आउटस्टैंडिंग। तो 0 कट 1000 इंटू 2 आंसर 2000, तो आउटस्टैंडिंग रेंट कितना है? 2000। ये जो आउटस्टैंडिंग रेंट है ये एडजस्टमेंट है, ये एडजस्टमेंट है। तो इसका फर्स्ट इफेक्ट क्या करेंगे हम लोग? फर्स्ट इफेक्ट पहला तो ऐड इनर रेंट, ऐड इनर रेंट। रेंट किधर शो करते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में शो करते हैं, एक तो उसमें ऐड कर देंगे ऐड इन रेंट। इसका सेकेंड इफेक्ट कहाँ शो करेंगे? अभी तक हमने पे नहीं किया, इट इज अवर लायबिलिटी, तो लायबिलिटी साइड में लिख देना। ओके, लायबिलिटी साइड में लिख देना आउटस्टैंडिंग रेंट। तो फर्स्ट इफेक्ट क्या करेंगे? रेंट में ऐड कर देना, सेकेंड इफेक्ट लायबिलिटी साइड में शो कर देना, बोल देना आउटस्टैंडिंग रेंट। समझ में आ रहा है? नेक्स्ट रेंट रिसीव्ड, अगला एडजस्टमेंट, अगला हिडन एडजस्टमेंट है रेंट रिसीव्ड। अगर हमें भाड़ा मिला है 22,000, ये तो हमारा इनकम है, लेकिन लिखा है 11 महीने का भाड़ा मिला है, तो सेम ये भी हिडन एडजस्टमेंट है, 1 महीने का भाड़ा नहीं मिला है, तो ये हमारा इनकम है, तो उसको बोलते हैं रेंट रिसीवेबल, मिलने वाला है। रेंट रिसीवेबल मिला नहीं है, मिलने वाला है। तो कैसे निकालेंगे? जो 22,000 भाड़ा है ना, ये 11 महीने का भाड़ा है, तो 1 महीने का भाड़ा कितना? तो 11 2 जा 22, तो आंसर आएगा 2,000 रुपया। ये 2,000 जो रेंट मिलने वाला है, ये इसी को हिडन एडजस्टमेंट बोलते हैं। तो इसका फर्स्ट इफेक्ट क्या करेंगे? फर्स्ट इफेक्ट पहला इफेक्ट जो रेंट आपने प्रॉफिट लॉस में लिखा रहेगा उसमें ऐड कर देंगे, ऐड इन रेंट रिसीव्ड, ऐड इन रेंट रिसीव्ड, रेंट रिसीव्ड में ऐड कर देंगे, जो किधर दिखाई देगा? प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट साइड में। और उसका सेकेंड इफेक्ट कहाँ शो करेंगे सर? सेकेंड इफेक्ट ये अभी तक मिला नहीं, लेकिन भविष्य में मिलेगा, फ्यूचर में मिलेगा, तो अपना एसेट्स है तो बैलेंस शीट एसेट साइड में लिख देना। समझ में आ रहा है? रेंट रिसीव्ड 11 महीने का, तो 1 महीने का कितना? तो 22,000 डिवाइड बाय 11 इंटू 1 करने का, तो 2,000 आएगा। तो 2,000 मिलने वाला है, रेंट मिला नहीं है, तो एक इफेक्ट क्या करेंगे? ऐड इन रेंट रिसीव्ड प्रॉफिट लॉस क्रेडिट साइड में, और सेकेंड इफेक्ट एसेट साइड में लिख देना। ओके, अगला हिडन एडजस्टमेंट नंबर 5, इंश्योरेंस प्रीमियम। ध्यान देना, इंश्योरेंस प्रीमियम। बेटा अपन इंश्योरेंस कराते हैं ना ऑफिस का, हाँ, तो इंश्योरेंस कराते हैं, कल अगर आग भी लग जाएगा तो इंश्योरेंस कंपनी से पैसा मिलेगा। तो इंश्योरेंस प्रीमियम आपने पेड किया ईयर एंडेड, ईयर एंडेड। ध्यान देना, ईयर एंडेड का मतलब होता है आपने पूरा साल भर का दिया। जैसे ड्राइंग देखो आप, हमारा अकाउंटिंग है बेटा, हमारा अकाउंटिंग है, ये ड्राइंग देखो, हमारा अकाउंटिंग है 31 अप्रैल 2019 से लेके 31 मार्च 2020 तक, बरोबर, ये हमारा अकाउंटिंग पीरियड है। लेकिन हमने जो इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया 30 जून तक दे दिया, 30 जून तक, तो जुलाई से लेके जून तक पे किया रहेगा, मतलब जुलाई पकड़े चलो इतना यहाँ से शुरू होगा, हमने इतना दिया। देखो ड्राइंग समझ में आएगा ना आपको? हमने यहाँ से लेके यहाँ तक दे दिया, मतलब जुलाई से लेके 1 जुलाई 2019 से लेके कब तक दिया? 30 जून तक दे दिया, क्योंकि हमने साल का दिया है। अब मेरे को ये बताओ,
31 मार्च तक तो समझता है, 31 मार्च तक अपना अकाउंटिंग है, लेकिन ये जो 3 महीने का आपने ज़्यादा दिया, 3 महीने का आपने ज़्यादा दिया है, 3 मंथ का ज़्यादा दिया है, अप्रैल, मई और जून, इसी को बोलते हैं प्रीपेड इंश्योरेंस। तो 3 महीने का आपने ज़्यादा दे दिया है, 31 मार्च तक ही हर चीज़ रहना चाहिए, जो भी ज़्यादा रहेगा उसको प्रीपेड बोलते हैं। तो आपने साल का दिया, ये 1800 साल का दिया है, क्योंकि पूरा 12 महीने का आपने दिया है, तो इसको बोलते हैं प्रीपेड। तो ध्यान देना बेटा, प्रीपेड इंश्योरेंस कैसे निकालेंगे? प्रीपेड इंश्योरेंस हिडन एडजस्टमेंट है, तो प्रीपेड इंश्योरेंस कैसे निकालेंगे? ये जो 1800 रुपया है ये 12 महीने का, तो 3 महीने का कितना, समझ में आ रहा है? तो 1800 इंटू 3/12 करो, आंसर आता है 450 रुपीज़। तो 450 प्रीपेड इंश्योरेंस है। ये इसको एडजस्टमेंट ट्रीट करने का, तो फर्स्ट इफेक्ट इसका क्या करोगे? फर्स्ट इफेक्ट लेस फ्रॉम इंश्योरेंस, लेस फ्रॉम इंश्योरेंस, इंश्योरेंस प्रीमियम में से लेस कर देना, जो किधर दिखाई देगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट साइड में दिखाई देगा। और उसका सेकेंड इफेक्ट, अगर हमने किसी को ज़्यादा दिया है तो ये हमारा असेट्स है, तो उसका सेकेंड इफेक्ट कहाँ शो करेंगे? असेट साइड में शो करेंगे, प्रीपेड इंश्योरेंस। क्लियर? वापस वीडियो को अच्छे सुनना, डाउट रहेगा तो। लास्ट एडजस्टमेंट, एडवर्टाइजमेंट जो आपने पे किया है 3 साल का पे किया, हम तो अकाउंटिंग 1 साल का करते हैं, लेकिन वो भी एक खतरनाक डेट है, विथ इफेक्ट फ्रॉम 1/10/2019 को पे किया, 1/10/2019 को पे किया। इसका मतलब बेटा 3 साल का मतलब होता है 1 साल में 12 महीना, तो 3 साल में 36 मंथ, क्योंकि 1 साल में 12 महीना होते हैं, 12 मंथ, तो 3 साल में कितना होगा? 12 3 जा 36 मंथ होंगे। आपने 36 मंथ का दिया है, लेकिन वो भी कभी से दिया? 1/10 से दिया है। तो ड्राइंग फिर से देखो बेटा, देखो ध्यान देना, तो ड्राइंग के थ्रू समझाता हूँ। देखो इधर हमारा फाइनेंशियल ईयर है 1 अप्रैल 2019 से लेके 31 मार्च 2020 तक है, बरोबर। हमने जो एडवर्टाइजमेंट का पैसा दिया 3 साल का दिया, वो भी अक्टूबर को दिया था। अक्टूबर किधर? इधर आएगा, अक्टूबर को दिया, मतलब ये बीच में आएगा, यहाँ से हमने दिया बेटा, यहाँ से दिया, अक्टूबर से दिया, तो अक्टूबर से लेके बहुत बड़ा हमने 36 मंथ का दिया। 36 मंथ बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है, 36 मंथ का दिया है। सवाल ये है 6 मंथ का तो हमारा पीरियड में आ जाएगा, 6 मंथ का ये फाइनेंशियल ईयर में आ जाएगा, उसके बाद का आपने ज़्यादा दिया है, तो ज़्यादा कितना दिया? 30 मंथ ज़्यादा दिया है। कोई भी चीज़ आप ज़्यादा देते हो उसी को प्रीपेड बोलते हैं। मैं बीच में नहीं आ रहा हूँ ना, इसी को क्या बोलते हैं? प्रीपेड। प्रीपेड एक्स्ट्रा दिया है। फिर से पढ़ो, आपने जो पैसा दिया है 1/10 को दिया है। कब दिया है? 1/10/2019 को दिया है। तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब, मार्च, तो 6 महीने का ये पीरियड में आने वाला है। बाकी आपने ज़्यादा दिया, आपने 36 मंथ का दिया है। 3 साल का मतलब होता है 36 मंथ, तो 30 महीने का आपने ज़्यादा दिया है प्रीपेड, 30 महीने का आपने ज़्यादा दिया, तो निकालेंगे हम लोग प्रीपेड एडवर्टाइजमेंट। प्रीपेड एडवर्टाइजमेंट कैसे निकालेंगे? ये जो आपने दिया है 6000 रुपया, ये 36 मंथ का है। हमें कितना मंथ का प्रीपेड निकालना है? 30 मंथ का प्रीपेड निकालना है। तो क्रॉस इसको सॉल्व करना, 6000 इंटू 30/36 करो, आंसर आता है 5000, मतलब 5000 रुपये आपने ज़्यादा दिया है। तो इसको एडजस्टमेंट ट्रीट करने का इसका फर्स्ट इफेक्ट क्या आएगा? फर्स्ट इफेक्ट इसका आएगा, एडवर्टाइजमेंट से लेस करेंगे, लेस फ्रॉम एडवर्टाइजमेंट, लेस फ्रॉम एडवर्टाइजमेंट, जो किधर मिलेगा? प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट साइड में मिलेगा। और इसका सेकेंड इफेक्ट, अगर हमने ज़्यादा पैसा दिया है 30 महीने का, तो हमें फ्यूचर में देना नहीं पड़ेगा, इसका बेनिफिट मिलेगा हमको। ये हमारा एसेट्स है, तो एसेट साइड में लिख देना प्रीपेड एडवर्टाइजमेंट। ठीक है, वापस एक बार रिकॉल कर दूं, 6 हिडन एडजस्टमेंट क्या क्या बताया सर ने। सबसे पहला हिडन एडजस्टमेंट, अगर ऐसा लिखा है, ये इस पे ध्यान देना बेटा, किस पे ध्यान देना? ये 10% पे ध्यान देना, 10%। अगर परसेंटेज रहेगा ना तो हिडन एडजस्टमेंट हो सकता है, ठीक है।
तो लोन कब लिया, 110 को लिया, 110 और ईयर एंडिंग अपना मार्च है तो अक्टूबर नवंबर दिसंबर जैन फेब मार्च 6 मंथ का इंटरेस्ट आएगा। आंसर आता है 400। फर्स्ट इफेक्ट प्रॉफिट लॉस का डेबिट में आएगा, सेकेंड इफेक्ट बैंक लोन में ऐड कर देना। सेकेंड भी परसेंटेज वाला है 9% लोन टू सुरेश। अगर सुरेश को लोन दिया तो ब्याज मिलना चाहिए था लेकिन नहीं दिखाई दे रहा है, तो ये हिडन एडजस्टमेंट है। 4500 का दो इफेक्ट, एक तो प्रॉफिट लॉस क्रेडिट साइड में आएगा, सेकेंड लोन में ऐड कर देना। थर्ड, अगर रेंट लिखा, ये देखो ये हिडन है, ये मंथ वगैरह लिखा रहेगा तो हिडन एडजस्टमेंट है। रेंट 10 महीने का है तो 2 महीने कितना, आंसर 2000, तो आउटस्टैंडिंग है तो रेंट में ऐड कर देना लायबिलिटी साइड में। सिमिलरली यहाँ पर भी ये डेबिट में दिखता है, ये क्रेडिट में दिखता है, 11 महीने का है तो 11 महीने का है 22,000, तो 1 महीने का 2,000, तो सेम वैसी करना उसका भी। नेक्स्ट, इंश्योरेंस प्रीमियम इंटरेस्टिंग है। जो इंश्योरेंस आप पे किए डेट देंगे आपको, डेट 30 जून तक का दिया है, आगे का तक का दिया है। इंश्योरेंस प्रीमियम पे डेट पे ध्यान देना, 30 जून 2020 तक दिया है तो आपने 3 महीने का ज़्यादा दिया है क्योंकि हम 31 मार्च तक ही काउंट करते हैं, ना कम ना ज़्यादा। तो 31 मार्च से कितना ज़्यादा दिया आपने, अप्रैल मई जून 3 महीने का ज़्यादा दिए हो तो 1812 महीने का 3 महीने का कितना, तो आंसर आता है 450। प्रीपेड इंश्योरेंस है, इंश्योरेंस से लेस करना एसेट्स में। एंड द लास्ट, एडवर्टाइजमेंट जो आप दिए हो 3 साल का दिए हो लेकिन डेट क्या है 110 को दिए हो, तो 110 से जब गिनते हो तो आपने 6 महीने केवल अकाउंटिंग ईयर में आता है। ये जो 12 महीने के अंदर 6 महीना ही आता है, बाकी 30 महीने का अपन ज़्यादा दिए हैं तो 6036 मंथ का है। 3 साल का मतलब होता है 36 मंथ, तो 30 महीने का ज़्यादा दिए हो तो कितना ज़्यादा दिए हो 5000। फर्स्ट इफेक्ट लेस फ्रॉम एडवर्टाइजमेंट, सेकेंड इफेक्ट एसेट साइड में शो करना है। ठीक है, समझ में आया? 6 हिडन इन्वेस्टमेंट याद रहेगा। अभी इसी के बेस पे अपन नेक्स्ट लेक्चर से प्रॉब्लम शुरू करेंगे भगवान का नाम लेके। चलो बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। फ्रेंड लोग के साथ शेयर करना, प्लेलिस्ट में है बहुत सारे वीडियो क्लास 12th के लिए।